video, we are going to study the topic that is principal focus. Principal focus हमने mirrors के केस में भी पढ़ा था. Principal focus is the point where the rays of light after reflecting from the mirror meet at one point or converge at one point in case of a concave mirror, and in case of a convex mirror we draw them back and we get the virtual principal focus of convex mirror. Now we will study this topic regarding or in relation to lenses. लेंसेज में प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है और कैसे होता है, अब आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे. तो पहले तो याद कर लेंगे व्हाट इज दिस लेंस नेम, व्हाट इज इट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस. हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहा था, कन्वर्जिंग लेंस. और ये जो लेंस है ये कौन सी लेंस है हमारी, कॉन्केव लेंस. कॉन्केव को क्या कहा था, डाइवर्जिंग लेंस. जब हम लेंसेज पढ़ते हैं, सपोज वी आर स्टडीइंग द कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे सेंटर में जो पॉइंट होता है, अपर्चर का जो सेंटर है, अपर्चर का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर की एक खास बात होती है कि जब भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तब वो बिना किसी रिफ्रैक्शन के पास होती है. जैसे समझो ये एक रे ऑफ लाइट है which is passing through the optical center. अब ये जब पास हुई तब ये बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं है. वैसे ही हम लोग ये भी देख सकते हैं, दिस इज अनदर रे which is passing through the optical center but it will pass without any refraction. So optical center, it is the point that is the center of the aperture where the light passes, from where the light passes without any refraction. बिना रिफ्रैक्शन के रेज ऑफ लाइट वहां से क्या होती है, पास होती है. अब ये थोड़ा सा आइडिया लेंगे, थोड़ा सा रिवीजन ऑफ ग्लास स्लैब. याद है ये यहाँ पे क्या हुआ था, एयर और ये था ग्लास, फिर ये ग्लास और फिर एयर. तो जब डेंस रेयर से एयर का लाइट कहाँ गई थी, डेंस में, तो वो बेंड हो गई थी टुवर्ड्स द नॉर्मल. फिर यहाँ पे तो उसने स्ट्रेट पाथ किया और जब वो ग्लास से फिर से एयर में गई तब इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. मतलब उसकी स्पीड चेंज हुई, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब ही वहां पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ. कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, राइट. ना जब हम लोग लेंसेज पढ़ेंगे तब यहाँ पर भी 2 बार रिफ्रैक्शन होने वाला है. क्यों, देखो यहाँ से लाइट आएगी, ये कौन सा मीडियम है, एयर, ये क्या है, ग्लास. तो यहाँ से यहाँ पे आने तक वो क्या होने वाली है, डेफिनेटली रिफ्रैक्ट होगी. होगी कि नहीं होगी, होगी, ऑफ कोर्स होगी. फिर यहाँ से बाहर आते वक्त फिर कौन आ जाएगा, ग्लास और एयर. फिर से क्या होगा, और एक रिफ्रैक्शन होगा. तो इस तरीके से लेंस से पास होते वक्त लाइट विल गेट रिफ्रैक्टेड ट्वाइस. बेसिक चीज है पर समझ में आ गई. ओके. जब भी लेंस से कोई भी लाइट पास होगी तो एक रेयर मीडियम रहेगा, मतलब जो भी एक मीडियम है बाहर और जो अंदर है, तो डेफिनेटली यहाँ मीडियम अलग है, यहाँ पे अलग है. फिर यहाँ से जब बाहर जाएगी लाइट तो यहाँ मीडियम अलग है, बाहर का फिर से क्या हो जाएगा, अलग है ना. बीच में जो कॉमन मीडियम है वो ग्लास है, नो डाउट. लेकिन जब यहाँ से आ रही है, इनकेस यहाँ पे देखो एयर से आ रही है तो एयर से ग्लास में गई, पहली बार रिफ्रैक्ट हुई, मीडियम चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन होगा. फिर वापस ग्लास में से एयर में आ रही है ना, पास करके बाहर आ रही है, मतलब ग्लास में से कहाँ आ रही है, एयर में आ रही है. फिर से मीडियम चेंज हुआ, डेंसिटीज चेंज हुई, तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा. तो जब भी रे ऑफ लाइट लेंस में से पास होती है तो कितनी बार रिफ्रैक्शन होने वाला है, 2 बार. जब वो मीडियम में एंटर करती है और जब वो मीडियम से बाहर आती है. समझ में आ गया, ओके. नाउ टुडे वी आर स्टडीइंग अबाउट द प्रिंसिपल फोकस. अब ये प्रिंसिपल फोकस का क्या होता है, सी दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. दिस इज C1 और C2 और C and C, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, ये कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस. ये सारी टर्म्स तो पढ़ चुके हैं हम लोग, तो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग ऑल ऑफ देम. नाउ दिस इज अ रे ऑफ लाइट.
और एक बना लेते हैं, देयर इज वन मोर रे ऑफ लाइट। तो ये जो दो रेज ऑफ लाइट है, दे आर ट्रेवलिंग पैरेलल। कैसे इंसिडेंट है वो? दे आर इंसिडेंट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। These rays of light are incident such that they are parallel to the principal axis. Now, when they will enter this glass, there will be refraction. Again, when they will leave this glass, there will be a refraction again. और दोनों रिफ्रैक्शन के बाद जब ये रेज बाहर आएगी, जब when these rays will come out, it is observed that they meet at a point on the principal axis. Two या many rays parallel to principal axis after getting refracted pass through a common point on the principal axis in case of a convex lens. This point is called as focus of a convex lens. इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? Focus of a convex lens. This topic is very important for drawing image ray diagrams. Also it is very important क्योंकि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन ही आता है कि explain the principal focus of a concave lens, explain the principal focus of a concave convex lens या mirrors. तो principal focus is very important. So you have to explain it with the proper ray diagram. The rays of light incident on the convex lens such that they are parallel to the principal axis after refraction meet at a point on the principal axis. This point is called as principal focus or focus of the convex lens. बट वी नो कि लेंसेज को तो कितने फोकस होते हैं? दो होते हैं। क्यों दो होते हैं? दो कर्व सरफेस है तो फोकस भी तो दो रहेंगे ना। मिरर में एक ही कर्व सरफेस था तो फोकस कितने थे? एक था। लेकिन लेंस में कितने फोकस रहेंगे? दो। तो देखो जब रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है तो प्रिंसिपल फोकस कहाँ है? यहाँ पे। वैसे ही अगर रे ऑफ लाइट इधर से आएगी तो प्रिंसिपल फोकस कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। डिस्टेंस जो है वो दोनों साइड भी ऑप्टिकल सेंटर से क्या रहने वाला है? सेम रहेगा। समझ में आया? When the rays of light are coming from this side, we will get the focus on the opposite side. और जब rays of light इधर से आएगी, that time we will get the principal focus on this side. The important thing to notice, दोनों का भी distance ऑप्टिकल सेंटर से क्या रहेगा? सेम। और ये जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। क्या कहते हैं उसको? फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ गया? एक फाइनल रिवीजन। दीज आर द रेज ऑफ लाइट विच आर इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस such that they are parallel to the principal axis. After refraction, कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा? दो बार होगा। After refraction, they meet at a point on the principal axis, and that point is called as principal focus of the convex lens. दो फोकस रहेंगे। जब रेज ऑफ लाइट इधर से जाएंगी तब यहाँ पे मीट करेगी। जब रेज ऑफ लाइट इधर से आ रही है तब दे विल मीट एट दिस पॉइंट। द डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ओके, सो दिस इज द फोकस और प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। Now we will study the principal focus of a कौन सी लेंस का पढ़ेंगे? अभी कॉन्केव लेंस का पढ़ेंगे। ओके, कॉन्केव लेंस कैसे बनती है हमारी? ये हो गई हमारी कॉन्केव लेंस। ठीक है, कॉन्केव लेंस कैसे पढ़ेंगे हम लोग? सो दिस इज कॉन्केव लेंस। तो इसका भी ये जो सेंटर है दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। इसमें से भी जब रे ऑफ लाइट पास होती है तब इट पासेस विदाउट रिफ्रैक्शन, वी नो दिस। नाउ यहाँ पे रेज ऑफ लाइट आ गई। कैसे रेज ऑफ लाइट आई है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में क्या होता है
कि जब रेज ऑफ लाइट यहाँ पे आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? वो डाइवर्ज हो जाती है। द पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस which are incident on a concave lens after diffraction get diverged। क्या हो गई? वो दोनों डाइवर्ज हो गई। तो क्या ये कहीं पे मीट करेगी क्या? पॉसिबल ही नहीं। कैसे मीट करेगी? एकदम अलग डायरेक्शंस में जा रही है, तो मीट करेगी क्या? नहीं। तो प्रिंसिपल फोकस कैसे मिलेगा? मिलेगा, पहले भी तो किया है। इसी रे को क्या करते हैं हम लोग? ऐसे पीछे प्लॉट करते हैं और जहां ये पीछे ली हुई रेस मीट करती है वो बन जाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। समझ में आया? Rays of light parallel to the principal axis incident on a concave lens after refraction। देखो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन दो बार होगा, पहले एयर से ग्लास, फिर ग्लास से एयर में जाएगा, सेम टू सेम होगा। लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद ये रेस क्या कर रही है? मीट नहीं कर रही है, तो डाइवर्ज हो रही है, एकदम अलग अलग डायरेक्शंस में चली जा रही है। तो how will we find the principal focus? When these are extended backwards, they appear to meet। एक्चुअल में मीट हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना, तो हम लोग खींच के ला रहे हैं। So they appear to meet at a point on the principal axis, and that point is called as principal focus of a concave lens। समझ में आ गया? यहाँ पर रेस एक्चुअली मीट नहीं करती है, इसीलिए इसके फोकस को क्या कहते हैं? वर्चुअल फोकस। इमेज डायग्राम्स पढ़ते वक्त हमने पढ़ा है कि जब भी रेज एक्चुअली मीट करते हैं तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं? रियल बोलते हैं। यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट कर रही है क्या? नहीं। पर मीट ही नहीं कर रही है तो प्रिंसिपल फोकस कैसे मिलेगा? तो जब हम लोग इनको पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, and that is called as the principal focus of a concave lens। समझ में आ गया? ये एक फोकस हो गया। जब लाइट इधर से आएगी, ओके, जब लाइट इधर से आएगी तो हम लोगों को यहाँ पर एक प्रिंसिपल फोकस मिल जाएगा, सेम टू सेम, है ना। यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा दूसरा प्रिंसिपल फोकस। फिर से ये जो डिस्टेंस है, ये और ये डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम, एंड दैट इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर and the principal focus is called as focal length। दो चीजें समझेंगे, या फिर ऐसा समझ लो कि प्रिंसिपल फोकस को लेके दो बातें समझ लेंगे। ये मैंने बनाई है कॉन्केव लेंस और ये मैंने बनाई है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि जो भी रेज आती है वो आगे जाके मीट करती है, ये यहाँ पे बन जाता है इसका प्रिंसिपल फोकस। यहाँ हमने जबरदस्ती लाया है क्या मीट करवाने के लिए? नहीं। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है दैट इज रियल। कॉन्वेक्स लेंस की जो प्रिंसिपल फोकस होता है इट इज रियल, और कॉन्केव लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो कैसा है? वर्चुअल। कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है इट इज रियल, कॉन्केव लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो हमने लाया है। ये रेज मीट नहीं कर रही है, दूर दूर भाग रही है, इसलिए हमको पीछे मिलाया है। जहां मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस पे उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। असली में मिली नहीं मिली भाई, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? इट हैज अ वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया? दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम लोग कॉन्केव लेंस पढ़ते हैं तो देख रहे हैं कि जो लाइंस पैरेलल आ रही है तो ये जो लेंस है उसको क्या कर रही है? ऊपर की जो रे आई है उसको ऊपर ही डाइवर्ज कर रही है, और जो नीचे से जो रे आ रही है उसे नीचे ही डाइवर्ज कर रही है। बराबर है ना? ऊपर से आने वाली रे कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। नीचे से आने वाली रे कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है? ऊपर से आने वाली रे को वो क्या कर रहा है? रिफ्रैक्ट करके नीचे डाल रहा है, और नीचे से आने वाली रे को रिफ्रैक्ट करके कहाँ डाल रहा है? ऊपर डाल रहा है। सो दिस इज अ डिफरेंस। ओके, तो समझ में आ गया? कॉन्वेक्स लेंस में वी हैव अ रियल फोकस, कॉन्केव लेंस में वी हैव अ वर्चुअल फोकस।
सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों को ये अच्छे से समझा अगर है तो रे डायग्राम्स ड्रॉ करते वक्त भी हम लोगों को बहुत इजी हो जाता है। अंडरस्टूड? सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द कन्वेंशंस regarding how to draw the ray diagrams, as well as we will draw the ray diagrams of concave and convex lenses. Till then, keep studying. Do press the like button, share and subscribe. Bye.